रोशनियों का शहर कराची, जो कि दुनिया में आबादी के लिहाज से बड़े शहर का दर्जा रखता है, मगर इतने बड़े शहर का अफसोस के साथ पुरसाने हाल पूछने वाला कोई नहीं। शहर कायद में जिस तरफ देखो वहां कचरे के ढेर नजर आते हैं। इस शहर पर सियासत करने के लिए हर सियासतदान तैयार है, मगर इस शहर के मसाइल का हल किसी को नजर नहीं आता। हाल ही में वजीर आजम पाकिस्तान और सिंध हुकूमत ने मिलकर कराची के लिए 1100 अरब के पैकेज का ऐलान किया और साथ मिलकर काम करने का अज़म किया, मगर ये इत्तेहाद 2 दिन भी न चल सका और फिर पहले की तरह एक दूसरे पर बयानबाजी शुरू कर दी गई। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची तो सवाल का जवाब देना भी गवारा नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले जाते हैं। माजी में बाहरी रिश्वतों के एवज बुलंदो बाला और गैर कानूनी इमारतों की इजाजत रेवड़ियों की तरह बांटी गई और सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई बनी देखती रही, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। कराची में अब तक कई इमारतें जमीन बोस हो चुकी हैं। हाल ही में कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में एक इमारत गिर गई, जिसके नतीजे में 4 से ज्यादा अफराद जाबाहक हो गए और मुताद्दिद जख्मी हो गए। कराची में मसाइल और बद इंतजामी आवाम कब तक भुगतेगी? चलो मेरे साथ दिखाता हूं कि तरक्की क्या होती है। सिंध के सियासतदान सिंध में तरक्की के बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर यहाँ तरक्की तो क्या बल्कि कोई ऐसा निजाम भी नहीं जिसमें कराची के बासी एक आम सी जिंदगी भी गुजार सके। बात करें अगर तालीमी निजाम की, तो ये कहना गलत ना होगा कि सिंध से बदतर सरकारी स्कूलों का निजाम शायद ही किसी सूबे का हो। माजी में हम आपको अंदरूनी सिंध में तालीम का निजाम दिखा चुके हैं कि किस तरह मासूम बच्चे सुबह स्कूल आकर झाड़ू लगाते हैं। चलो मेरे साथ दिखाता हूं कि तरक्की क्या होती है। 70 से 80 हजार लेने वाले असातिज़ा का क्या हाल है और स्कूल में बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। तुम खुद कहाँ तक पढ़े हो? इंटर किया है। अभी तुमसे सवालात करना शुरू करूं मैं? एलिफेंट की स्पेलिंग बताओ। ELE। माजी में शहर कायद में भी सरकारी स्कूलों का हाल हम आपको दिखा चुके हैं, जिसमें बच्चों के लिए वॉशरूम फाल ना थे। आज बाथरूम जो है ना बंद पड़ा है, ताला लगा हुआ है और बच्चे ना क्लास में करते हैं। उस वक्त उस दिन बच्ची ने किया भी था। कोरोना वायरस की खतरनाक सूरत हाल के पेश नजर दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। आज रात को 12 बजे से पूरा सूबा सिंध में एक लॉकडाउन होगा। इस मामले में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से स्कूल खोलने पर काफी जोर दिया गया। आखिरकार वफाक की जानिब से 7 माह बाद 15 सितंबर से मरहलावार स्कूल खोलने की इजाजत दे दी गई। इस मामले पर सिंध हुकूमत भी वफाकी वजीर तालीम के शाना बशाना नजर आई और उन्होंने 15 सितंबर से SOPs के साथ प्राइवेट और सरकारी स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। फैसला किया गया है कि अनकरीब तमाम तालीमी इदारे मरहलावार खोल दिए जाएंगे। मगर क्या सरकारी स्कूल का किसी ने एक दफा भी दौरा किया कि वहाँ की क्या सूरत हाल है? सिंध के वजीर तालीम सईद गनी साहब बारिशों में सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव नजर आए, मगर ये बात वो भूल गए कि इनके पास अब इत्तलात के बजाय तालीम की वजारत है। अगर आप किसी को फोन करें तो सामने से बजने वाली सरकारी कॉलर ट्यून भी यही बात बताई जा रही है कि कोरोना वायरस की बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है। याद रहे, बीमारी में कमी जरूर वाक़ हुई है, लेकिन बीमारी अभी खत्म नहीं हुई। तालीमी सिलसिले का तसलसल से जारी रहना उस वक्त ही मुमकिन होगा जब हम इस सिलसिले में जारीशुदा SPs और हिदायत पर भरपूर अमल करेंगे। मगर क्या सरकारी स्कूल में किसी भी किस्म का कोई इंतजाम किया गया है? इस वक्त शहर कायद और अंदरूनी सिंध में मौजूद सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, ये हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह सूबा सिंध तरक्की की तरफ गामजन है और शहर कायद में क्या क्या काम हो रहा है, किस तरह इस शहर को तबाह किया जा रहा है। हमारे पास कुछ वालिदैन की कंप्लेन मौसूल हुई। ये तो कह दिया गया है कि 15 तारीख से स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन क्या सरकारी स्कूलों में गंदगी और गलाजत का क्या हाल है, इस चीज को चेक किया गया? कोरोना वायरस की इस खतरनाक सूरत हाल में आखिर किस तरह वालिदैन अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजेंगे? इसी वजह से हमने कोरंगी के कुछ स्कूलों की हालत जार देखने का फैसला किया। सबसे पहले हमने रुक किया कोरंगी के एरिया में मौजूद गवर्नमेंट उर्दू बॉयज प्राइमरी स्कूल का। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, ये केरिया का स्कूल है और ये है गवर्नमेंट उर्दू बॉयज प्राइमरी स्कूल।
और आप घुसती जो मनाजिर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो मेरे प्रोग्राम का मकसद है वो ये है कि कोरोना वायरस ने कितनी तबाही मचाई है ये मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल इस वक्त यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि हुकूमत ने ये तो कह दिया कि जी 15 सितंबर से स्कूल खोल दिए जाएं, लेकिन जो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर गंदगी है, जब वॉशरूम्स नहीं है, जो यहाँ के बाहर का हाल है, बारिशों की वजह से गंदगी हुई है, क्या गवर्नमेंट ने वो साफ करने की तौफीक गवर्नमेंट को हुई या नहीं हुई? स्कूल के अंदर कचरा कुंडी जैसे मनाजिर हमें देखने को मिले। आपके देख सकते हैं जी यहाँ पर कचरे के अंबार लगे हुए हैं और इस कचरे के अंबार की वजह से जो है कितनी बीमारियां उठेंगी, कितनी गंदगी होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। स्कूल के ग्राउंड को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे सदियों से साफ ना किया गया। ये एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर आपको कीचड़ भी नजर आ रही है, काफी हद तक सूख गई है लेकिन ग्राउंड के अंदर कीचड़ है। स्कूल खुलने वाले, ये देखें जी सफाई का हाल है। इस इलाके के रिहाइश पजीर लोगों ने बताया कि स्कूल पे लाखों रुपए लगे मगर यहाँ चौकीदार तक मौजूद नहीं। 15 से कह रहे हैं कि स्कूल खुल जाएंगे बच्चों के, और कोरोना वायरस ने कितनी तबाही मचाई है। ये यहाँ पर कचरा ही कचरा पड़े, तो क्या स्कूल में बच्चे नहीं आते? स्कूल में बच्चे सब आते हैं, लेकिन कहने का मतलब है स्कूल को कोई देखने वाला नहीं है। अब ये स्कूल इन लोगों ने बनाया, इसके ऊपर लाखों रुपए इन लोगों ने लगाए, लेकिन चौकीदार तो है ही नहीं मेरे ख्याल से। स्कूल का शुरू से हमने चौकीदार देखा ही नहीं स्कूल के अंदर। ये गवर्नमेंट ने साफ नहीं करवाया यहाँ से अभी? साफ इधर कोई देखता ही नहीं है, जो आता अपनी जेब में पैसे डालता और चला जाता है। स्कूल में मौजूद सेवरेज का पानी इस बात का सबूत था कि स्कूल के हाल अहवाल देखने वाला कोई नहीं। अब ये सेवरेज का पानी यहाँ पर है, यहाँ से जरासीम उठेगी, बच्चे आएंगे, आप उनको रोक तो नहीं सकते इधर आए? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं। बच्चे तो घूमेंगे। ये देखें जरा वॉशरूम्स का हाल। प्राइवेट सेक्टर की एसओपीज तो चेक करने को कहा गया, मगर सरकारी स्कूलों की बदहाली का हिसाब कौन देगा? कहते हैं कि जी बार बार हाथ धोएं, यहाँ तो पानी नहीं आता तो हाथ कहाँ से धोएं? और ये गवर्नमेंट को इस चीज पे बिल्कुल सोचना चाहिए। ये सारा सेवरेज का पानी है और अंदर का क्या हाल है कोई नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन स्कूल खोले जा रहे हैं 15। केरिया मार्केट स्कूल नंबर 4, डीसी साहब अगर आप देख रहे हैं या एमसी साहब, मुझे नहीं पता इस वक्त में कौन इस जिम्मेदारी को उठाएगा। सईद गनी साहब, मुझे एक बात ये बताइए कि जी इस वक्त में बात ये हो रही है कि स्कूल खोले जा रहे हैं, ठीक है, तालीम बहुत जरूरी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो जो पैसा ले रहा है वो तो एसओपीज लगा देगा, बच्चे हाथ भी धोएंगे भी करेंगे, लेकिन जो गरीबों के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो जब यहाँ आएंगे तो ये गंदगी का सामना करेंगे, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि जी कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? तो फिर आप कैसे कहते हैं कि बीमारियां नहीं फैलेंगी? पहले इन चीजों को तो सही करें, उसके बाद आप कोई बात करिएगा। एसओपीज की हमारे यहाँ बात होती है, मुझे बताएं कि यहाँ पर एसओपीज कैसे फॉलो हो सकती है? स्कूल में मौजूद झाड़ियां जंगल का मंजर पेश कर रही थी। जब स्कूल खोलने का ऐलान किया गया तो हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी कि इन स्कूलों को साफ करके इनमें स्प्रे करवाया जाता। ये स्कूल की दीवार टूटी हुई है और ये है एक्चुअल स्कूल का हाल। जब वॉशरूम नहीं होंगे तो मासूम बच्चे कहां से हाथ धोएंगे? क्या ये गंदगी उनके लिए खतरनाक नहीं है? यहाँ बच्चे खेलते हैं जी आके, और जब ये बच्चे यहाँ पर मासूम बच्चे आएंगे तो ये जो सेवरेज का पानी है, ये जो गंदगी है, ये जो कीचड़ है, ये पूरी जगह जो है वो जरासीम फैलाएगी। इससे वैसे ही इतनी बीमारियां होती हैं। आप ये देखें कि ये पूरे स्कूल में सेवरेज का पानी है। क्या जब ये कहा जा रहा था कि स्कूल खोलेंगे तो क्या गवर्नमेंट स्कूलों की सफाई जो थी उसके बारे में सोचा गया था? क्या उसके बारे में सोचा गया? अब क्या हम कोरंगी के डीसी से बात करें, कोरंगी के एमसी से बात करें, किसको दिखाएं? यहाँ पर एक इंकिशाफ ये भी हुआ कि अंदरूनी सिंध की तरह यहाँ पर भी बच्चों से झाड़ू लगवाई जाती है और अपनी मदद आप स्कूल साफ कराया जाता है, क्योंकि सफाई करने वाले सरकारी अफसरानों के घर पर जो तैनात हैं। बच्चे आएंगे अपनी मदद आपके तहत, वो झाड़ू उठाएंगे, अपने सारे कचरे वचरे उठा के वो फेंकेंगे यहाँ से उठा के। यही होगा जो आपने बोला, सेम टू सेम यही बात होनी है। बड़े दुख होता है मुझे ये सब चीजें देख के, और जब ये सूरत हाल होगी तो कहाँ से तालीम को फरोग मिलेगा? इसके बाद हमने रुख किया कोरंगी 5 में वाक़ अफवा गवर्नमेंट बॉयज स्कूल का। स्कूल के गेट पर एक बड़ा सा ताला लगा था, मगर इसके बराबर में दीवार ही मौजूद ना थी। नाजरीन, ये अफवा गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल कोरंगी J1 एरिया कोरंगी नंबर 5 का स्कूल है, और इसका क्या हाल है मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले तो आप स्कूल के बाहर का मंजर देखें। अभी यहाँ पे बच्चे आने, अभी यहाँ पर स्कूल खुलेगा तो ज़ाहिर सब आएंगे। पहले तो यहाँ के मंजर आप देख लें। अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। ये स्कूल की दीवार है
जो अभी टूट गई है बारिशों के दिनों में। मौजूदा सूरत हाल में जब बच्चों की अगवा होने की खबर तेजी से आ रही है, अगर यहाँ से कोई बच्चा अगवा हो तो किसकी जिम्मेदारी है? सबसे पहले बात ये होती है कि बच्चे अगवा हो जाते हैं, इस चीज के बारे में तो कोई सोचेगा ही नहीं। इसके फंड आएंगे, पहले कोई खाएगा, फिर आएंगे, फिर कोई खाएगा, फिर जाके मिलेंगे। ये स्कूल की दीवार टूटी हुई है और ये है एक्चुअल स्कूल का हाल। स्कूल की टूटी फूटी इमारत में बंधा हुआ भेड़ इस बात का सबूत था कि यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं। सबसे पहले आगे देखेंगे, स्कूल में वो भेड़ बंधी हुई है, जानवर पता नहीं किस खुशी में बांध देते हैं। स्कूल में जलता हुआ कचरा देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई तालीमी इदारा नहीं बल्कि एक कचरा कुंडी है। आप ये सारी सूरत हाल कोरंगी नंबर 5 J1 एरिया के स्कूल का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी का अंबार है, कचरा जलना। मैंने पहले भी प्रोग्राम्स किए हैं, किसी सूरत मैंने किसी जगह नहीं देखा कि कचरा जलाया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में कचरा जरूर जलता है। जब यहाँ पर बच्चे आएंगे तो वो क्या बीमार नहीं पड़ेंगे? क्या उन बच्चों के लिए अब SOPs नहीं है? क्या वो अगर गरीब बच्चे हैं या गवर्नमेंट स्कूल या कोरंगी में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो बेचारों के लिए कोई SOPs नहीं होंगी? कौन SOPs फॉलो कराएगा? यहाँ पर मौजूद एक शख्स ने बताया कि बारिश के बाइस ये दीवार गिरी, मगर इंतजामिया तस्वीरें खींचने की हद तक ही महदूद रही। तो ये दीवार कब गिरी है? ये दीवार गिरी है, ये तो अभी इस बारिश से पहले जो बारिश हुई थी ना, हाँ। शुरू में जो बरसात हुई उसके सेकंड टाइम में गिरी है, गिर गई थी। बता दिया होगा तुमने, उन्होंने एक्शन नहीं लिया होगा। मूवी लेके गए यार, यहाँ बगाया था मूव, पैसे ले लिए होंगे लेकिन मूवियाँ लेकर के। अच्छा ये एक बात बताओ यार मुझे, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कचरे का एक अंबार लगा हुआ है। अभी कह रहे हैं कि जी 15 से स्कूल खोलेंगे, बच्चे भी आएंगे, बच्चे भी अच्छे खासे होंगे। कहा जाता है जी बार बार हाथ धोएं, ये धोएं, तो ये बच्चे तो फिर बीमार पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने पहले इसकी सफाई का सोचा है, स्कूल खोल दिए। उस दिन जब ट्रैक्टर वगैरह यहाँ पर ट्राली वगैरह आई थी ना, तो मैंने उनसे बोला था यहाँ पर उस्मान साहब हैं कि यार ये यहाँ पर भी सफाई करवा दो। वो कहने लगे यार ये हमारा काम नहीं है। इस शख्स ने यह भी बताया कि काफी अरसे से स्कूल के वॉशरूम बंद हैं और यहाँ पानी मौजूद नहीं। वॉशरूम है, बंद है, बंद है, चलते नहीं है ना। ये ना अभी ये बंद कब से पड़े हुए? ये तो काफी टाइम हो गया, काफी टाइम से बंद है। पानी आता है स्कूल में? पानी नहीं है। यानी एहतियाती तदबीर तो दूर, जब स्कूल में हाथ धोने के लिए पानी ही नहीं होगा तो बच्चे बीमारियों से कैसे महफूज रहेंगे? ये बताएं कि ये बच्चों का स्कूल है, अब 15 तारीख से स्कूल खोल ली हुकूमत। कहते जी कोरोना में सफाई का ख्याल रखना है। आपको नजर आ रही है जफर भाई, ये सफाई इधर मेरे आपके बच्चे पढ़ेंगे, ये कचरा जल रहा है स्कूलों में। एक तो कचरा इतना पानी के अंदर दाखिल हो जाता है, इसके अंदर खड़ा हो जाता है पानी। ये वॉशरूम कब से बंद पड़े हुए हैं, इसमें पानी नहीं है। अब बच्चे जब हाथ कहते हैं बार बार हाथ धोएं, ये कमर्शियल्स की हद तक अच्छा लगता है। अब जब वो बेचारे बच्चे आएंगे कहां से बार बार हाथ धोएंगे? यहाँ तो वॉशरूम ही नहीं है। यार ये भी बताओ, ये स्कूल में कचरा क्यों जलता है? मैंने बहुत दफा देखा है ये सरकारी स्कूलों में कचरा जलने का कॉन्सेप्ट क्या है? ये कोई भी जला देता है कि? यार ये असल में मामला ये है कि हम लोगों का जो है ना मामला मेरे खुद के ऊपर आ रहा है। जैसे मैं सैलरी तो ले रहा हूँ लेकिन ईमानदारी से काम नहीं करता, और अगर जरा सी हम लोगों के अंदर ईमानदारी आ जाए ना तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा आपको इंशाल्लाह। यहाँ पर मौजूद इलाके के एक बुजुर्ग ने हमें बताया कि यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर साहब तो फोन तक नहीं उठाते, काम क्या खाक करेंगे? डीसी साहब फोन ही नहीं उठाते। कोरंगी? हाँ ऐसी कोरंगी। DC कोरंगी तो शहरियार मेमन साहब हैं, MC साहब आते नहीं है। खुदा का वास्ता है यार, स्कूल खोल दिए। नासिर हुसैन शाह साहब आपसे दरखास्त करूंगा, सईद गनी साहब आप जो है वजीर तालीम है, खुदारा इस मसले को हल करें। मेरे दिखाने का मकसद ये नहीं है कि जी मैं सिंध गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या पंजाब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मेरे दिखाने का मकसद ये है यहाँ पे मेरे इनके बच्चे आते हैं, ये स्कूल ये वॉशरूम अरसे से बंद पड़े हुए। सरकारी स्कूलों के ज्यादातर वॉशरूम काम ही नहीं करते, तो जब वॉशरूम नहीं होंगे तो मासूम बच्चे कहाँ से हाथ धोएंगे? क्या ये गंदगी उनके लिए खतरनाक नहीं है? हम सिंध के सरकारी तालीमी निजाम के बदतरीन सूरत हाल को अपने कैमरों की आंख में महफूज कर रहे थे कि अचानक हमारे पास अवाम ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। आखिर बेचारी अवाम करे तो क्या करे, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब उनके फोन तक नहीं उठाते। वो शायद ये बात भूल जाते हैं कि जो इन्हें तनख्वाह मिल रही है वो अवाम के टैक्स के पैसों से मिल रही है। आप अवाम के खादिम हैं। उसके बाद हमने कोरंगी के एक और सरकारी स्कूल का दौरा किया जहां बाहर एक कचरा कुंडी का मंजर था। हमने रुख किया कोरंगी में वाक़ गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, जो माजी में नाबीना स्कूल के नाम से जाना जाता था। हमारे आने की खबर शायद पूरे इलाके में फैल चुकी थी, जभी यहाँ स्कूल पर एक ताला लगा हमारा इस्तकबाल कर रहा था। जी नाज़रीन, कोरंगी के एरिया के बड़े मशहूर मारूफ गर्ल्स स्कूल नाबीना स्कूल के बारे में मौजूद हूँ, और अंदर का तो हाल अभी मैं आपको क्या दिखाऊँ। अंदर में मुझे एक्सेस इस वक्त दरवाजा बंद है, लेकिन ये पूरी एक कचरा कुंडी चल रही है जी स्कूल के साथ।
ये आप देख रहे हैं, ये पूरी यहाँ से लेके वहां तक टोटल कचरा 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 स्कूल के बाहर पड़ा हुआ है। आप लोगों ने कंप्लेन की है, किसको की है? किस जगह पे हम लोगों ने दरखास्तें लगाई हैं इसके लिए, कचरे के लिए? कोई इश्यू नहीं है, कोई नहीं। हम लोगों को लोग पागल समझते हैं। यहाँ पे स्कूल खुलेंगे, कचरा उठाया नहीं जा रहा है, बच्चों को आप लोग बीमार डालेंगे। शायद इंतजामिया खुशफहमी में थी कि हम अपनी नाअहली छुपा लेंगे, मगर स्कूल के बाहर टनों की तादाद में पड़ा कचरा इस बात का सबूत था कि यहाँ पर भी सफाई का कोई इंतजाम नहीं। अब मेरा सवाल ये है कि हम एक जगह सफाई की बात करते हैं कि सफाई रखें, फासला रखें, मास्क पहने, एक दूसरे से जो है वो दूर रहें और ये सारी चीजें सैनिटाइज करें। मुझे ये बताएं कि ये जो चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, क्या इससे खतरा नहीं है? क्या जब गवर्नमेंट ये फैसला दे रही थी कि 15 से स्कूल खोलें, जो कि ठीक है खोल दिए, मैं इस पे बात नहीं कर रहा खोले क्यों है, लेकिन जब खोल दिए तो क्या गवर्नमेंट का ये काम नहीं था कि गवर्नमेंट आकर ये कचरा भी उठाती? हमें देखकर वहाँ के इलाका मकीन बुरी तरह फट पड़े और अपनी शिकायत के अंबार लगा दिए। तकरीबन 2 महीने से कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, कोई भी आर के उठाता नहीं है इसको। ये इस स्कूल में कितनी अंदाजन बच्चे पढ़ते होंगे? कम से कम 250-300 करीब बच्चे इसमें पढ़ते होंगे। अच्छा, ज्यादा ही पढ़ते होंगे। हुकूमत कह रही है कि जी कोरोना से हमें लड़ना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है, बचना है। आपको नहीं लगता ये खतरनाक है उन बच्चों? ये तो और कोरोना के लिए मुसीबत है। ये जरासीम सारे यहाँ बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ, बड़ी बड़ी बच्चियाँ पढ़ती हैं यहाँ पर। सारे जरासीम यहाँ पर बदबू सारी फैलती, घरों में आती, कचरा उठाते हैं हल्का सा तो पूरी घरों में बदबू आती है। यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। आज 13 सितंबर है और हमने अपना ये प्रोग्राम इंतजामिया को जगाने के लिए 9 सितंबर को रिकॉर्ड करके हुकूमत को जगाने की बहुत कोशिश की, मगर इनके कानों में जूं ना रही। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि 15 तक ये कचरा उठा नहीं उठा। मैं डीसी साहब को खुद पर्सनली मैसेज करूंगा, डीसी साहब को खुद पर्सनली व्हाट्सएप करूंगा, एसी कोरंगी को पर्सनली व्हाट्सएप करूंगा, उसके अलावा नासिर हुसैन शाह को भेजूंगा, सईद गनी को भेजूंगा, इन सबको ये तमाम फुटेज भेजूंगा। उसके बाद में देखूंगा कि क्या 15 सितंबर से पहले ये कचरा उठेगा या फिर जो यहाँ के बच्चे हैं जो बेचारे आएंगे वो इससे बीमार होंगे और फिर कह देंगे जी कोरोना फैल रहा है। आप कहते हैं हैंड सैनिटाइज करो, गवर्नमेंट स्कूलों में सैनिटाइजर का बजट दिया जाएगा, वो बजट खा जाएगा। यहाँ सैनिटाइजर तो दूर की बात है, यहाँ वॉशरूम में पानी नहीं आता होगा। इस चीज के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं सोचना तो खुदा ये ड्रामा बंद करे। ये कचरा यहाँ पे ऐसे ही पड़ा रहता है? जी सर, ये ऐसे ही पड़ा रहता है। इतना टाइम हो गया, कोई उठाने वाला नहीं है कचरा। हम लोग तो खुद परेशान है। आप लोगों ने कंप्लेन की है, किसको की है? किस जगह पे हम लोगों ने दरखास्तें लगाई हैं इसके लिए, कचरे के लिए? कोई इश्यू नहीं है, कोई नहीं। हम लोगों को लोग पागल समझते हैं। यहाँ के इलाका मकीनों ने बताया कि स्कूल के अंदर भी पानी खड़ा है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में मच्छर मौजूद हैं। अंदर की क्या सूरत हाल है? अंदर भी सारा पानी भरा पड़ा हुआ, वहाँ पर मच्छर हो रहा है, कचरा पड़ा पड़ा, मगर अंदर की भी कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं। बस स्कूल खोलने का बोल दिया कि स्कूल बनना था, इसको स्कूल खुल जाएंगे, मगर बंदा की सफाई तो करे कम से कम आगे, ताकि बच्चों की। सर आप बताएं, स्कूल में इतना कचरा होता है, आप इधर से अंदाजा लगा लें, इधर गेट के बाहर इतना कचरा है तो अंदर क्या हाल होगा। यहाँ पर भी बच्चों से ही स्कूल में झाड़ू लगाने का इंकिशाफ हुआ। अब हमारे घर के जो बच्चे पढ़ने आते हैं, बहन आती है, तो वो अंदर वही झाड़ू लगाती हैं। और कौन लगाएगा झाड़ू? हमने तो आज तक कभी कोई भंगी को अंदर जाते मतलब जो बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं उन्हीं से वही करेंगे सर। पहले भी आप लोगों को दिखाया अपने प्रोग्रामों में, वो यही होता है कि इंतजार इस चीज को हो रहा है, जब स्कूल खुलेंगे तो जो बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं उनको नौकर बनाया जाएगा, उनके हाथ में झाड़ू दी जाएगी, उनसे वॉशरूम साफ करवाए जाएंगे, उनसे झाड़ू लगवाई जाएगी और उसके बाद जो है ये सफाई हो जाएगी। लेकिन जो डीएमसी है, जो एमसी डिपार्टमेंट है, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, उनको तौफीक नहीं है। ओ भाई, किस चीज के पैसे लेते हो? मैं असिस्टेंट कमिश्नर सवाल करता हूँ, मैं डीसी सवाल करता हूँ, आप लोग किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं? आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एसी चला के आराम से घूम रहे होते हैं, ऐसे एहसान करते हैं पब्लिक से मिलने पे जैसे हम पे एहसान कर रहे हैं। आप इनके नौकर हैं, आप एक पब्लिक सर्वेंट है भाई, खुदा का वास्ता है। डीसी कोरंगी, एसी कोरंगी, एमसी कोरंगी, आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। यहाँ पर बच्चों ने आना है, यहाँ पे पढ़ने आना है। बातें हुकूमत कर लेती है बड़ी बड़ी के जी खोलो, यहाँ पे स्कूल खुलेंगे, कचरा उठाया नहीं जा रहा है, बच्चों को आप लोग बीमार डालेंगे। इसके बाद हमने रुख किया कोरंगी में मौजूद गवर्नमेंट बल्दिया बॉयज स्कूल का। वहां हमारी मुलाकात वहां के हेडमास्टर साहब से हुई, जिन्होंने हमें स्कूल का दौरा कराया। सर, ये 15 से स्कूल खुल रहे हैं आगे, तो सफाई पे हम देखना चाह रहे हैं, क्या सूरत हाल है? सफाई की सूरत हाल ये है कि जो है वो हमने जो है वो ऑर्डर दिए हुए, तो सर ये आपके सामने ये पूरा गंदा पानी आपके सामने ही है, तो यहाँ से जो जरासीम उठेंगे, और मैं कोरंगी का और भी स्कूल देख कर आ रहा हूँ, तो वहाँ तो सूरत हाल ऐसी नहीं है कि स्कूल को खोला जाए। यहाँ पर भी स्कूल में बारिश का पानी खड़ा हमें मिला। ये भी कोरोना का सबब बनेंगी ना फिर? जाहिर है, ये गंदा पानी सामने आपके पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा गंदगी थी जो हमने साफ करवाई है, और जो भी सफाई आप कराइए, अपनी मदद आप कराइए।
हेडमास्टर साहब ने हमें बताया कि इन्हें हुकूमत की जानिब से सफाई के लिए कोई फंड नहीं मिले, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। वो अभी हमें फंड नहीं मिले हैं। आपके पास अपने वो है स्वीपर्स हैं? स्वीपर है एक, हमारे पास स्वीपर कितने? एक स्वीपर है। इतने बड़े स्कूल के लिए एक स्वीपर है? यहाँ पर एक इंकिशाफ ये भी हुआ कि 180 बच्चों के लिए पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही बाथरूम है। यकीनन ये बात इंतजामिया और हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बाइस है, लेकिन शर्म तो इन्हें आती नहीं। अब ये एक स्वीपर इतनी सफाई कैसे? ये फंक्शनल है? ये फंक्शनल है। दोनों फंक्शनल है? एक फंक्शनल? एक फंक्शनल है। अच्छा, बच्चे कितने यहाँ पे? स्ट्रेंथ कितनी है? बच्चे हैं 180 बच्चे हैं। तो सर 180 बच्चों के लिए एक वॉशरूम, तो मसला नहीं होता आप लोगों को? नहीं, मसला नहीं, बस हम कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। 180 बच्चों के लिए एक वॉशरूम है और अभी इस स्कूल को सफाई की, वैसी जो सफाई है उसकी जरूरत है, इतने टाइम से बंद था। यहाँ पर बहुत कोताहियां सही, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार एक बात कहूंगा कि भाई एक तो 180 बच्चों का स्कूल है, उसमें एक वॉशरूम जिसमें स्टाफ भी है, ठीक है। फिर पानी यहाँ पर आता है नहीं आता, बोरिंग कराया, जैसे उन्होंने बताया पानी की लाइनें टूटी हुई है। अब जाहिर है इनको फंड्स, मुझे पता है ये अभी कैमरे पे नहीं बोलेंगे, लेकिन इनको फंड्स इस तरह नहीं मिलेंगे। इन्हें बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जाहिर है कि कैमरे में बोलेंगे, कल इनको बुला लेंगे एजुकेशन वाले कि जी क्यों आपने बोल दिया, क्यों मीडिया को बता दिया, हकायक क्या है ये मुझे पता है। जाहिर है ये पानी खड़ा है, ये पानी जितनी जल्दी हो सके निकाला जाए, क्योंकि आज 9 सितंबर है और सिर्फ हमारे पास एक हफ्ता है। हाँ, एक हफ्ता है। तो एक हफ्ते में जितनी सफाई होनी चाहिए, स्कूल में एक वॉशरूम है। जाहिर है आपके पास स्टाफ का अमला कितना है? हमारे पास 16 है टोटल। आप सोचें, आप 16 स्टाफ के लिए एक वॉशरूम, फिर 180 बच्चों के लिए तो मसला होता ही होगा। तो ना पानी का निजाम, ना उस तरह वॉश बेसन्स। तो भाई जब आप इस चीज को खोल रहे हैं, इसके ऊपर इतना फंड आया है, फिर बात हो रही है पैकेजेस की बात हो रही है, तो खुदारा इस चीज पे लगाएं। मैं अभी फर्नीचर पे बात नहीं कर रहा, मैं जानता हूँ इनके बहुत मसाइल है, मैं इनसे नहीं निकलवाऊंगा क्योंकि बाद में इनके लिए मसला होगा। इनके बहुत मसाइल है, मैंने काम किया है और बहुत से मसाइल इन्होंने बताए नहीं होंगे। इन लोगों के बहुत मसाइल हैं, लेकिन गवर्नमेंट से कहूंगा कि इस चीज को बड़ा सोचें। हमें कोरंगी में एक जगह एक प्राइवेट स्कूल के बाहर सफाई होती नजर आई। यहाँ के असाज़ा ने हमें बताया कि उन्होंने अपनी मदद आप ये काम करवाया है। मैडम मुझे ये बताएं कि ये आप लोग अपनी मदद आप साफ करवा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम अपनी मदद आप साफ करा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि नियर गोइंग टू बी स्टार्ट द स्कूल, दैट्स व्हाई वी विल हैव टू डू दिस। और आप ये देख रहे हैं कि ज़ाहिर है यहाँ पे बच्चे आएंगे तो किस तरह से उनको सफाई सुथराई का तो ख्याल रखना है। इसलिए एक मुझे बात बताएं कि क्या आप लोगों ने डीसी साहब से, एसी साहब से, इन लोगों से कभी ये कहा कि भाई ये कचरा उठाया जाए? नहीं, रिक्वेस्ट तो करते रहते हैं कि जैसे आपको देखा है सभी रिक्वेस्ट करते रहते हैं, मीडिया पे भी आप लोग देखते रहते हैं कि किस तरह से तमाम लोग शोर मचा रहे होते हैं कि भाई हमारे इलाके को साफ करो। अभी आप अगर थोड़ा सा ही आगे जाएं तो आप गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल देख लें कि बिल्कुल हम लोग यही सोच रहे हैं कि ज़ाहिर है वो स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, तो सब लोग अपनी मदद आपके तौर पर ही काम करें। जिस तरह की SOPs को फॉलो करने के लिए कहा गया है, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि हम उसके ऊपर इंशाल्लाह। जी मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ज़ाहिर है ये स्कूल इतना ज़्यादा अर्न नहीं करते हैं, उस तरह अर्न नहीं करते बड़े स्कूल्स की तरह, लेकिन ज़ाहिर है वो जो बच्चे आते हैं वो इन्हीं के बच्चे हैं। इसी वजह से मैंने अभी देखा तो मैं रुक गया, मैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल चेक करने निकला था, लेकिन ये अपनी मदद आप यहाँ पर काम करा रहे हैं। यहाँ के एसी साहब को, डीसी साहब को, गवर्नमेंट को दरखास्त करूंगा कि यार खुदारा जो प्राइवेट स्कूल भी हैं उनके बाहर से भी कचरा उठवाया जाए, क्योंकि कचरा उठवाना इनकी जिम्मेदारी नहीं है, लोग टैक्स देते हैं, ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं। तो भाई जो भी हुआ करे इस तरह कचरे खुद उठवा दिया करें, ये हमारी आवाम है, ये इनका जज्बा है। और ये ज़ाहिर है बच्चों को अपना समझते हैं, इसी वजह से कचरे उठवा रहे हैं, लेकिन ये काम है आपका। क्योंकि इंतजामिया की नजर अब तक यहाँ नहीं पड़ी, या फिर इन्होंने अपनी आंखें कबूतर की तरह बंद रखी हुई है। 15 तारीख को सुनगौर में ऐलान तो कर दिया, पर कोई भी इधर इंतजामिया की कोई नामी चीज नहीं है। हमारे गांव में चारों तरफ से पानी आ गया है, किसी ने भी कुछ नहीं किया। ये थे शहर कायद में मौजूद सरकारी स्कूलों का हाल। मेरा सवाल है मुराद अली शाह साहब से, सईद गनी साहब से, नासिर हुसैन शाह साहब से कि क्या आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे? नहीं ना। तो फिर आखिर क्यों एक गरीब का बच्चा ऐसी सूरत हाल में, जबकि कोरोना वायरस आप खुद कह रहे हैं कि फैल रहा है और अभी बीमारी खत्म नहीं हुई है, तो फिर आखिर क्यों गरीब का बच्चा इस गंदगी की भेड़ चढ़े? यह आपका फर्ज है कि उन्हें एक साफ सुथरा माहौल फराहम करें। अंदरूनी सिंध में मौजूद जब हमने अपने नुमाइंदों से राब्ता किया तो मालूम चला कि वहां का हाल भी बहुत बदतर है। आइए आपको दिखाते हैं। ठट्टा में स्कूल खस्ता हाली का मंजर पेश करने लगी। स्कूल के चारों तरफ बारिश का पानी खड़ा था, यानी बच्चों को पानी से गुजरकर स्कूल जाना पड़ेगा। आइए मैं आपको स्कूल की सूरत हाल दिखाता हूँ कि स्कूल की क्या सूरत हाल है। स्कूल मुकम्मल तौर पर पानी ही पानी है।
गंदे पानी में जमा होने के बाइस मच्छरों ने स्कूल को अपनी आमाजगाह बना लिया था। स्कूल में मौजूद 1.5 से 2 फीट पानी स्कूल के फर्नीचर को मुकम्मल तबाह कर चुका है। स्कूल के अंदर कमरों में जो डेस्क बच्चों के लिए कुर्सियां पड़ी हुई है वो भी आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर पानी की लपेट में है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि मुकम्मल तौर पानी है। स्कूल की हालत भी खस्ता है। इससे ये कहा जा सकता है कि कहाँ है जिले इंतजामिया, कहाँ है मौकामी इंतजामिया और महकमे एजुकेशन जो बार बार दावे करती रहती है कि हमने सूरत हाल को बेहतर बना लिया है। 7 माह के दौरान स्कूल मुकम्मल तौर पर जो खस्ता थे उनके सफाई सुथराई का अमल भी मुकम्मल कर लिया है, लेकिन ये सब दावे धड़े के धड़े रह चुके हैं। इस वक्त पानी की सूरत हाल इंतहाई निकासी खतरनाक है। अंदर क्लासों से लेकर ग्राउंड तक पानी मौजूद है कि हुकूमत सिंध ने जो 15 सितंबर को स्कूल खोलने का ऐलान तो किया हुआ है, बच्चे आखिर कहाँ बैठेंगे? स्कूल में तंदुरुस्ती अमल कैसे होगा? जब इंतजामात ही नहीं थे तो फिर स्कूल खोलने का फैसला क्यों किया गया? वॉशरूमों के अंदर ये सूरत हाल लगी हुई है, पानी खड़ा हुआ है, तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? और इधर इनकी सफाई होने के बाद तो फिर दोबारा मच्छर स्प्रे होना चाहिए, उसके बाद ये सफाई होना चाहिए। 15 तारीख को सिंध गवर्नमेंट ऐलान तो कर दिया, पर कोई भी इधर इंतजामिया की कोई नामी चीज नहीं है। क्या इस हालत में ठट्टा के बच्चे स्कूलों में पढ़ सकेंगे? यहाँ पे इंतजामिया जो है सिर्फ दावे तो करते रहते हैं, लेकिन काम जो है ना अमली तौर पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। स्कूल तो आप स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कम से कम बच्चों के लिए कोई सहूलत तो मुहैया करें। यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है जहाँ के बच्चे पढ़ सकें, और ये तो और बीमारी का शिकार हो जाएंगे। पानी में अगर बच्चे रोज आएंगे तो मच्छर और आलूदगी फैलेगी। सिंध भर की तरह कनकोट के सरकारी स्कूल बारिश के बाद गंदगी से भर गए। 2 रोज के बाद स्कूल खुलने हैं, मगर पानी खड़े होने की वजह से बच्चों के स्कूल आने का रास्ता मुनक़ता है। यहाँ पर ये जो सीवरेज और बारिश का जो गंदा पानी ये नजर आ रहा है आपको, सामने स्कूल है और स्कूल के सामने ही ये गंदा पानी और रास्ते के सामने और ये बारिश और सीवरेज का गंदा पानी दरिया की शक्ल अख्तियार कर गया है। यहाँ पर मच्छर भी हैं, कीचड़ भी हैं, गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। और यहीं से जो है कि इलाका मकीनों के जो बच्चे हैं वो जाकर इस स्कूल में तालीम हासिल करने जाएंगे। कोविड-19 के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद तो किया जा रहा है, मगर गंदगी का कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। यहाँ पर 2 रोज पड़े हुए हैं स्कूल खोलने में। बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लगा है, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई। 500 तक जो बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करने आएंगी, मगर हालत ये है गांव की, आप देख सकते हैं यहाँ पर दरिया का मंजर है और ये जो रास्ता है, ये गली मोहल्ले सब जो है कि पानी से तालाब की शक्ल अख्तियार कर गए हैं। वहाँ है, वहाँ यहाँ की जिला इंतजामिया कहाँ है? डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर कहाँ है? यहाँ की स्कूल इंतजामिया कहाँ है? इलाका मकीन भी सरापा एहतजाज है। गंदा पानी जमा होने के बाइस कनकोट में कोरोना वायरस से ज्यादा मुज़री बीमारियां फैलने का खदशा है। यहाँ सारा रास्ता हमारा डूबा हुआ है और जो 2 दिन के बाद स्कूल खुलेगा उस बच्चों को आने में बड़ी तकलीफ होगी। ये जो तालाब देख रहे हैं आप, घरों में जो पानी देख रहे हैं, ये सीवरेज का और बारिश का पानी है। सारे हमारे जो घर हैं सारे डूबे हुए हैं। हमारा यह हाल है कि हमारे बच्चे जो जहाँ गुजर गए, यहाँ से गुजर रहे हैं, वो उसके वबा के वजह से वो घरों में बीमार पड़े हुए हैं। हमारे गांव में चारों तरफ से पानी आ गया है, किसी ने भी कुछ नहीं किया। यहाँ के इलाका मकीनों ने कई मरतबा शिकायतें भी की हैं डिप्टी कमिश्नर से, मगर उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। सांगड़ में भी स्कूल्स के अंदर और बाहर सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। 15 सितंबर से स्कूल खोलने का ऐलान तो कर दिया गया, मगर पानी निकालने के लिए इंतजामिया की तरफ से कोई नहीं आया। शहर सांगड़ के कई स्कूल इस वक्त स्कूलों में 4 से 5 फुट पानी खड़ा है और जिसकी वजह से यहाँ पर जब स्कूल खुलेंगे बच्चों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से ताहाल स्कूलों से पानी निकालने के लिए कोई भी इंतजामिया की जानिब से बंदोबस्त नहीं किए गए। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं एक अहम स्कूल में मौजूद हूँ। ये गवर्नमेंट शहमीर कॉलोनी का स्कूल है। इस स्कूल के तरफ चारों तरफ पानी मौजूद है और जो 9वीं 10वीं और इसके अलावा फर्स्ट ईयर और इंटर के अगर कॉलेजों की भी सूरत हाल पर नजर डालें तो वहां पर भी हमें पानी नजर आ रहा है। स्कूल के अंदर पानी के नलके तक मौजूद नहीं, तो किस तरह बच्चे बार बार हाथ धोएंगे और SOPs पर अमल करेंगे? अगर स्कूलों के अंदर पानी की सूरत हाल के हवाले से नजर डाली जाए तो नलकियां टूटी हुई हैं। जहां पर जो फिल्टर प्लांट पानी के लगे हुए थे उनका भी सामान चोरी हो चुका है। अब बहुत बुरी अबतर सूरत हाल है सांगड़ के स्कूलों की। अब सवालात तो ये पैदा हो रहे हैं कि 15 सितंबर से स्कूल तो खोले जा रहे हैं, जो कोरोना के हवाले से जो SOP करनी चाहिए तो वो सख्त मुतासिर होगी। यहाँ के इलाका मकीन इंतजामिया की
इस नाअहली से सख्त नाराज नजर आए। कोई इंतजामिया नहीं है, 10 से 20 बार गए हैं, मतलब किसी ने आने की यहाँ जहमत नहीं की कि हम जाके मतलब है कि कोई काम करे। कोई इंतजामिया ही कोई नहीं है इधर, क्या कर सकते हैं हम। और आए इधर बच्चे कैसे पढ़ेंगे, देखो सही अंदर जाके देख सकते हो तुम ना, बहुत हालत खराब है। बहुत हालत खराब है, इतना पानी खड़ा है, 3 फुट पानी है। ये स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है पर नहीं ना, इंतजामिया कोई आ ही नहीं रहा। जो हालिया बारिशें हुई हैं उन तमाम स्कूलों को मुतासिर किया है और अब स्कूलों में जगह जगह पर 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा है, जिसके बायस तालीम हासिल करने वाले जो तब तालबात यहाँ पर पहुँचेंगे, तो तालिब इल्म पहुँचेंगे तो उनको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, ये था सरकारी स्कूलों का हाल। मैं अपने इस प्रोग्राम के क्लिप सईद गनी साहब को, एडमिनिस्ट्रेटर कराची को, नासिर हुसैन शाह साहब को, डीसी कोरंगी को, एसी कोरंगी को, एडमिनिस्ट्रेटर कराची को, सबको भेजूंगा और उनसे एक दरखास्त करूंगा कि मेरे प्रोग्राम को तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह लेके चलें। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि क्यों आखिर सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल हमें गंदे ही मिलते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरे प्रोग्राम को देखने के बाद जिन जगहों की निशानदही मैंने की है और जिन जगहों की निशानदही आवाम कर रही है, स्कूल खुलने से पहले इन जगहों को साफ कराया जाएगा। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।